एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 90वां सर्ग। भरत मुनि के शाप से उनके देहों के नष्ट होने पर भी उनके मन की तन्मयता नष्ट न हुई, यह वर्णन। भानु ने कहा, हे ब्राह्मण, तदनंतर इंद्र नामक वीट के ऐसा कहने पर कमल के तुल्य नेत्र वाले उस राजा ने समीप में स्थित भरत नाम के ऋषि जी से कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। मैं मेरी पत्नी का अपहरण करने वाले इस दुरात्मा के दुख में अत्यंत घृष्टता देखता हूँ। हे महामुने, आप इसके पाप के अनुरूप इसे शीघ्र शाप दीजिए, क्योंकि यदि इसको दंड न दिया जाए तो मारने योग्य पुरुष के त्याग से वही पाप होता है जो कि अवध्य के वध से होता है। इसीलिए इसे दंड देना आवश्यक है। श्रेष्ठ राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर भरत ने उस दुरात्मा के पाप का पूर्वापर से यथा योग्य विचार कर, हे दुर्बुद्धे, पति के द्रोह से पतित इस पापिन के साथ तू विनष्ट हो जा, ऐसा शाप दे दिया। तदनंतर उन दोनों ने राजा और भरत के प्रति यह वचन कहा, तुम दोनों अत्यंत दुर्मति हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने शाप से अपना कठिन तप नष्ट किया है, और तुम लोगों के शाप दान से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोग मन रूपी हैं। देह के नष्ट होने पर भी हम लोगों का कुछ भी नष्ट नहीं होगा। तुम निश्चित समझो, मन का कोई कहीं पर भी विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है, चिन्मय है और अन्य लोगों से दुर्लक्ष है। भानु ने कहा, ब्राह्मण, अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह से जिनका मन संबद्ध है, ऐसे वे दोनों शाप से वृक्ष से गिरे हुए पल्लवों की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी मर गए। तदनंतर दृढ़ विषय राग से बंधे हुए वे दोनों मृगयोनि में गए। तदनंतर वे दृढ़ विषय राग से बद्ध होने के कारण फिर पक्षी हो गए। तदनंतर बहुत जन्मों के बाद, हे प्रभु, हमारे ब्रह्मांड में परस्पर संबंध की भावना वाले वे दोनों तपस्या में निरत बड़े पुण्यात्मा ब्राह्मण दंपत्ति हुए। भरत का वह शाप उनके शरीर मात्र के विनाश में समर्थ हुआ और मन के निग्रह में समर्थ नहीं हुआ। वे आज भी उसी मोह संस्कार के कारण जहाँ जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ दंपत्ति ही होते हैं। अकृत्रिम प्रेम रस से पूर्ण उनके उस सुंदर स्नेह को देखकर वृक्ष भी प्रेम रस से युक्त होकर श्रृंगार चेष्टा युक्त होते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। 90वां सर्ग समाप्त।